नरेंद्र मोदी हमेशा खबरों में रहने वाला शख्स। Indian Prime Minister Modi's Prime Minister Modi कभी बीजेपी की वजह से, कभी इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन इस दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब एक अलग ही खबर की वजह से मशहूर हो गए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने समंदर की तह में जाकर दर्शन किए। ये थे इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अल्फाज जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए। इंडियन वज़ीर आज़म के अकाउंट से पोस्ट की जाने वाली इस वीडियो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को समंदर का सफ़र करते और फिर समंदर की तह में जाकर पूजा पाठ करते देखा जा सकता है। दर्शन के बाद पानी से बाहर आते ही मोदी कहते हैं कि मेरे लिए चाहत से ज़्यादा मेरी श्रद्धा यानी अकीदा से मायने रखती थी। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। दरहकीकत ये वीडियो इंडियन वज़ीर आज़म के ज़ेर समंदर हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम द्वारका शहर के दौरे की है। महाभारत में द्वारका शहर का तज़किरा भगवान कृष्ण की सल्तनत के तौर पर मौजूद है और हिंदुओं अक़ीदे के मुताबिक कृष्ण की मौत के बाद यह शहर पानी में डूब गया था। अब मोदी ने इसी मुक़द्दस मकाम तक जाने के लिए ज़ेर आब सफ़र किया और यहाँ पहुँचकर पूजा पाठ की। इनकी ये वीडियो सामने आने के बाद इंडिया में सोशल मीडिया सार्फिन के मिले जुले तासुरात सामने आए। किसी ने इस उम्र में भी नरेंद्र मोदी को तवानाई की तारीफ़ की तो कोई मुल्क में मज़हब और सियासत के लिए इनकी खिदमत पर तारीफ़ करने लगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस यात्रा पर उठने वाले अखराजात पर सख्त एतराज़ था। द्वारका हिंदुओं के लिए 7 मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। महाभारत में इस शहर का तज़किरा भगवान कृष्ण की सल्तनत के तौर पर मौजूद है। कहा जाता है ये शहर कृष्ण भगवान की मौत के बाद पानी में डूब गया था। गुज़िश्ता सदी के दूसरे निस्फ़ में इंडिया में माहिरीन आसार कदीमा ने आज के शहर द्वारका के करीब ही इसी नाम के एक और कदीम शहर की ज़ेर आब तलाश शुरू की थी। माहिरीन की कोशिश थी कि इस शहर के ऐसे हकीकी शवाहिद मिले जिनसे उसके वजूद के बारे में तनाज़ात ख़त्म हो सके। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से मुंसलिक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने जुलाई 2022 में कहा था कि इंडिया में द्वारका की ख़ास अहमियत है। ये वो वाहिद शहर है जो महाभारत में बयान किए गए वाक़यात के ज़माने में मौजूद था। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ज़ेर आब आसार कदीमा के माहिर हैं। वो बहराए हिंद में डूबे हुए खंडरात को तलाश करते हैं। उनका कहना है कि ज़ेर आब खंडरात की अहम तरीन खुदाइयों में से एक द्वारका के सिलसिले में से की गई थी। ये जगह अपनी तारीख़ी अहमियत और अपनी मजहबी अज़मत की वजह से और ज़ाहिर ही है कि आसार कदीमा की वजह से भी अहम है। डॉक्टर त्रिपाठी के मुताबिक पिछले सदी की वसत में आसार कदीमा के माहिरीन ने ठोस सबूत तलाश करने की कोशिशें की हैं ताकि वो इस बात की तारीख़ी हकीकत शक व शुबे से बाला साबित कर सकें। खुदाई की पहली कोशिश 60 की दिहाई में पूना के दक्कन कॉलेज ने की थी और 1969 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और कोशिश की थी जिसके दौरान माहिरीन को पुराने बर्तनों के कुछ नवादिरात मिली थी जो इनके ख्याल में 2000 कबल मसीह के दौर के थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के मुताबिक चीफ साइंसदान डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ज़ेर आब खुदाई के काम का आगाज़ मौजूदा द्वारका मंदिर के करीब के इलाकों से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों का सिलसिला मिला जिसका मतलब ये है कि जूं जूं पानी चढ़ता गया मंदिरों की जगह ज़मीन की जानिब तब्दील होती गई। इस मुशाहिदे ने इंडिया के मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को कायल किया कि क्यों न साहिल के करीबी समंदर में खुदाई की जाए ताकि ये पता चल सके कि आया यहाँ इस डूबे हुए शहर की ठोस सबूत मौजूद भी हैं या नहीं। द्वारका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर ने एक वीडियो में बताया था कि भगवान कृष्ण इस शहर में 100 बरस तक रहे हैं। ये शहर इनकी जाए पैदाइश भी था। द्वारका 84 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई किलाबंद बादशाहत थी जो गोमती दरिया के किनारे कायम थी और आप देख सकते हैं कि गोमती का यहाँ बहरिया अरब से संगम होता था।
द्वारका मंदिर के केयर टेकर ब्रह्मचारी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अगले जहां सुधरे यानी इनकी मौत हुई तो समंदर के पानी ने द्वारका शहर को डुबो दिया था। महाभारत के तीसरे बाब के 23वें और 24वें श्लोक में लिखा है कि जब कृष्णा 125 बरस बाद इस दुनिया की कूच करके रूहानी दुनिया सुधारे तो समंदर के देवता ने भगवान कृष्ण के महल के अलावा बाकी ज़मीन वापस ली। समंदर के अंदर इस कदीम द्वारका शहर के कई नवादरात मिले। पत्थर के ब्लॉक, सतून और आबाशी के आलात यहाँ मौजूद हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साबिक चीफ साइंसदान डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समंदर की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के ज़रिए पिछले 15,000 बरस के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई है। 15,000 बरस पहले सतह समंदर इस मकाम से 100 मीटर नीचे था। फिर सतह समंदर बुलंद होना शुरू हुई और 7,000 बरस पहले सतह समंदर मौजूदा सतह से ज़्यादा थी और 3,500 बरस पहले द्वारका शहर यहाँ आबाद था। इसके बाद समंदर दोबारा बुलंद हुआ और ये शहर फिर डूब गया। मोदी जी की इस दौरे की और भी अखराजात और चीज़ों पर तनकीद की गई है। इस वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया कि वज़ीर आज़म मोदी ने सिर्फ पोज ही नहीं दिया बल्कि वो सचमुच पानी के अंदर गए और इस मकाम पर पूजा की जहां द्वारका शहर ज़ेर आब है। 84 साल की उम्र की एक शख्स के लिए ये करना नाकाबिल यकीन है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत से मुतालिक कामों और दौरों से मुतालिक तस्वीर फ़ोटो सेशन कहकर तनकीद का निशाना बनती रहती है। कई लोग इन कामों के हकीकी मानों में तामीरी होने पर शुबहात का इजहार भी करते रहते हैं। इस हवाले से एक और सारिफ का कहना था कि अगर आप कहते हैं कि वो सिर्फ कैमरे के लिए ऐसा करते हैं तो उन्हें ऐसा करना जारी रखना चाहिए। ये उनकी उम्र में बहुत से लोगों के लिए हौसला अफजाई का ज़रिया है। 24 घंटों काम करते हैं, सियासत, सेहत को फ़रोग़ देते हैं और कौम की तामीर में खिदमत अंजाम देते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस वीडियो के बाद नरेंद्र मोदी के नाक़दीन भी खामोश नहीं रहे और कुछ ने तो ख़ास नाराज़गी का इज़हार किया। आवाम ये जानने के लिए बेताब है कि नरेंद्र मोदी जी अब आपने हमारा जितना टैक्स की रकम खर्च की है इसमें अब आपका अगला प्लान क्या है। इस तरह एक और शख्स से कहना था कि मोदी जी पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्होंने अपने लिए समंदर की तह पर सुर्ख कालीन बिछाया। इसके अलावा एक शख्स के लिए 8 लाइफ गार्ड्स, गोताखोर, कैमरामैन और दीगर टेक्निकी माहिरीन वाज़ेह रहे कि इस शूटिंग के लिए मुल्क के कितने करोड़ रुपए ज़ाया हुए होंगे। ये एक सवालिया निशान था।